बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक जो 3 क्वेश्चन हैं ये टाइप नंबर 4 है। पीछे हम टाइप नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट पे आए यानी पावर में आए। पहले क्या होता था? पहले वेरिएबल की कोई पावर होती थी, जिस तरह एक्स स्क्वायर होता था, एक्स क्यूब होता था। अब एक्स खुद पावर में चला गया है, तो इस तरह की इक्वेशन को वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, नीचे सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 है 4 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो पावर में है, यानी एक्सपोनेंट की शेप में है। यहाँ भी वेरिएबल एक्सपोनेंट की शेप में है, और ये जो पॉइंट है पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो सिंगल पावर x होती है उसे y के ऊपर रखा जाता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डॉट 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर 1, यानी इनके बेस को सेपरेट करके इस तरह भी लिखा जा सकता है। जब इसका हम इकट्ठा करते हैं तो यही चीज़ बन जाती है। अब मैंने इसे सेपरेट क्यों किया है? ताकि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वेरिएबल वो सेपरेट हो जाए। फिर है माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 डॉट 2 रेज पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 रेज पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये 2 रेज टू पावर x जो है इसको हम y के इक्वल पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, यानी 2 की पावर x। अब ये किसके इक्वल आएगा? इधर हम स्केयर ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का स्केयर। तो याद रखें स्टूडेंट कि जब हम किसी का स्केयर लें और इधर भी स्केयर हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2x, यानी ये जो 2 है इसका आपने स्केयर नहीं लेना, आपने इसकी पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x बन जाएगा यहाँ पे है y स्केयर। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, y 2 रेज टू पावर x, y स्केयर 2 रेज टू पावर 2x। तो इनको हम इस इक्वेशन पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं a, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 1, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं 2। अब हम इस इक्वेशन में इस दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 8 डॉट 2 रेज पावर 2x माइनस 9 2 रेज पावर डॉट 2 रेज पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी ए इक्वेशन है। अब इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर ए में हम इसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 8 के बाद आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2x के इक्वल है हमारा y स्केयर के, तो यहाँ आ जाएगा y स्केयर माइनस 9 और 2 रेज टू पावर x किसके इक्वल है? y के, यहाँ y बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर आप से गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। गो कि इसमें x तो नहीं है लेकिन y है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसे दोबारा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू
मिल जाएगी। तो हम इसके अब मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। तो उसमें मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को और इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, इस टर्म को ब्रेक करना होता है, -9 बनाना है हमने। तो उसके दो कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होती हैं कि दो ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला 8 बन जाए, और जिनको अगर प्लस किया जाए तो आंसर -9 आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये भी दो इसके फैक्टर ही हैं। अगर मैं यहाँ पे -8 और -1 रखूँ और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 8 आएगा। फिर -1 और -8 को जब मैं ऐड करूँ तो आंसर -9 आएगा। तो इसका मतलब है कि यही दो फैक्टर हमारे काम आ जाएंगे और हम इसी से मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं -8 और -1, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आंसर आ जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे -8, यानी यही दो फैक्टर और यही दो साइन होने चाहिए। -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -8 और -1 को जब ऐड करते हैं तो आंसर हमारा -9 आता है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो हमारे फैक्टर फिर कौन से आ गए, -8 और -1। और फैक्टर पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्टर वो होते हैं जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करें। 8 इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, 1 भी इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर ही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 8y² -8y, इसके साथ फिर बाद में y भी लिख दिया जाता है, ये वाला -1y। 1 आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना भी लिखें, कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि -8 और -1 -9 बनता है जब ऐड करते हैं। आगे आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन इनमें क्या है, एक तो y है, क्योंकि y इसमें भी है, y इसमें भी है, 8 भी कॉमन है, तो हम 8y कॉमन ले लेते हैं। अब 8y को जब इसके नीचे रखेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, और एक ये जो y है इसमें से 2 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा y, माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, और इस 8y को जब 8y के नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 हम कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं। -1 को इसके नीचे रखेंगे, -1y के, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y। फिर -1 को इसके नीचे रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो आंसर 1 आएगा। अब हमारे ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, ये दोनों फैक्टर हमें मिल गए हैं। अब यही फैक्टर एक बाहर कॉमन आ जाएगा, इससे कॉमन लिया, इसके नीचे रखा तो 8y मिल जाएगा हमें, और इसको इसके नीचे रखेंगे तो हमें ये कैंसिल आउट होकर -1 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों ज़ीरो के इक्वल रखते हैं हम, ताकि y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो y -1 इज इक्वल टू 0, और इधर 8y -1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और 8y है, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो हम ये 1 हो जाएगा। और हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी, तो y इधर ही रहेगा, 8 को इधर भी डिवाइड करते हैं और इधर भी डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/8। अब हमारे पास y 1 आ गया और y 1/8 आ गया। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो हम इसे पुट करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे y = 2⁻x, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं y = 2⁻x। अब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और इज इक्वल टू 2⁻x। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जब एक्सपोनेंट वेरिएबल हो तो उसे नीचे कैसे लाया जाता है। उसका तरीका होता है कि अगर यहाँ इसका बेस है, अब यहाँ पे 2 बेस है, तो इधर भी बेस 2 होना चाहिए और उसकी पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इधर बेस कैसे बनेगा, ये 1 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2⁻0 और यहाँ लिखता हूँ 2⁻x। अब 2⁻0 जो 0 है वो 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले ली जाए
तो वो नंबर 1 के इक्वल होता है। तो मैंने इस 2 को देखते हुए यहाँ पे 2 लिखा और इसकी पावर 0 लिखी, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 होता है 1 के इक्वल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये बेस भी सेम हो गया और ये भी बेस सेम हो गया। जब दो बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो उनकी पावर आपस में इक्वल होती है। तो पावर ये एक्स किसके इक्वल आ गया, ये एक्स 0 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से एक्स जो एक्सपेरेंट की शेप में था उसे हम नीचे ले आए तो एक्स 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे फिर वही लिखते हैं हम इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखनी है हमने 1/8, यहाँ लिखेंगे 1/8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब हम इस 8 के फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, ऐसे बना लेते हैं 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी पावर ये 1 1 होती है तो ऐड होके क्या हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3। तो 1/8 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 की जगह लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब इसको डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी और सामने आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x। अब फिर यही कंडीशन बन चुकी है कि बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है और पावर फिर आपस में क्या होती हैं, पावर भी आपस में इक्वल होती हैं। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3। तो पहले हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आंसर था x इज इक्वल टू 0 और अब हमारा आंसर है x इज इक्वल टू -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं एस एस इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड -3। अब अगर आप कंफर्म करना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं तो आप क्या करेंगे, 0 और -3 को इस वाली इक्वेशन में a में पुट करेंगे तो आपका आंसर इस तरफ 0 आ जाएगा। फिर आप -3 को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे, तो इधर भी आपका आंसर 0 आएगा क्योंकि सामने इसके 0 है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर x का y के इक्वल रखना है और इसको ब्रेक कर लेना है। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है तो 3 रेज़ टू पावर 2x सेपरेट कर लेना है और 3 रेज़ टू पावर 2 को सेपरेट कर लेना है। और इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको अगर y के इक्वल रखते हैं तो आप ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, 1/2 रेज़ टू पावर x हो जाएगी, तो ये y 1/y बन जाएगा। तो इसको अगर आप y के इक्वल रखते हैं तो ये आपका 1/y बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेसन में इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप नंबर 5 के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।